जय मां भद्रकाली। मां दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मां सबकी झोली भरे, सबके कष्टों को दूर करे। भक्तों, आज का हमारा विषय है सवारी आती है ऊपर, बहुत से भक्तों के ऊपर, बहुत से माताओं के ऊपर, लेकिन उनको मार्ग नहीं दिखाती, उनको रास्ता नहीं दिखाती। सवारी दिशा नहीं देती है, क्यों नहीं दिखा रही, तो उसके लिए क्या करें। तो इस विषय को समझने से पहले आपको कुछ मुख्य विषयों को समझना पड़ेगा। भक्तों देखिए, सवारी आने का जो प्रकार है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो सवारी स्वयं से आती है, प्रसन्न होकर के, आपने बहुत सेवा दिया हो, बहुत उनकी उपासना की हो देवी देवताओं की, तब सवारी आती है आपके ऊपर। दूसरा है आपका गुरु जो है, आपसे गुरुमुख हुए हैं, आप गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु दीक्षा लिए हैं, तो आपके गुरु की ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है, गुरु की कृपा आपको प्राप्त हुई है, तब आपके ऊपर सवारी आती है। सवारी आने के दो मुख्य प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं सवारी जब स्वयं से आए, तो स्वयं से तभी आएगी या तो सवारी आपकी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई चौक चौराहे पर या किसी तरह की आपको जिन जिन्नात प्रेत खबीस शैतानी शक्तियां आपके ऊपर वास कर रही हो, तब सवारी आएगी, जिसको लोग समझ लेते हैं कि देवी देवता की सवारी है। एक तो बहुत बड़ी भूल होती है। तो सवारी स्वयं से आ रही है और आप बिना सेवा किए आपको सवारी प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा होता है सेवा आपने बहुत की है, तब आपको सवारी प्राप्त हुई है। तो भक्तों, जब सेवा करके आपको सवारी प्राप्त हुई है, तो उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके कार्य स्वतः बनते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लें आपने बहुत सेवा की और आपको सवारी मिल गई, लेकिन सवारी बिना वचन के है, तो आपको रास्ता नहीं दिखाएगी। स्पष्ट रूप से मैं बता दे रहा हूं, सवारी को जब भी किसी के ऊपर लिया जाता है तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो व्यक्ति के ऊपर सवारी आए वो गुरुमुख जरूर हो जाए, क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार सवारी आपके वचनों में बंध जाती है, गुरु के वचनों में बंध जाती है, जिससे जब जैसा आप भोग प्रसाद दे करके शक्तियों को चलाना आप जान जाते हैं, तो आप दिशा दे सकते हैं। सवारी को वचनों में बांध लेने के बाद आपके अनुसार सवारी काम करती है, शक्तियां काम करती हैं, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि सवारी, अगर मान लीजिए आपके घर वालों के द्वारा उस सवारी का इज्जत या आदर सम्मान नहीं किया जा रहा, कोई देवी देवता है जो आप पे प्रसन्न है, पितृ है, क्षेत्रपाल देवता है, नगर देवता है, कोई भी देवता हो, माता महाकाली की योगिनी शक्ति हो, बाबा के दूत हो, तो अब उसका मान सम्मान आपके घर में उस तरह से नहीं मिल रहा, तब भी आपको सवारी रास्ता नहीं दिखाएगी, आपको मार्ग प्रशस्त नहीं करेगी। इस बात का आप भली भांति ध्यान रखें। दूसरा होता है कि आप पूजा के नियम विधि जो भी है उसको नहीं मान रहे हैं, आपको अपने देवता के प्रति ही संदेह बार बार हो जा रहा, तब भी सवारी आपको रास्ता नहीं दिखाएगी। आपका अटूट विश्वास देवता में होगा और आप उनके बताए हुए जो उनके नियम कानून कायदे हैं उसको आप मानते हैं, तो आपको सवारी रास्ता जरूर दिखाएगी। तीसरा होता है भक्तों कि बहुत से ऐसे भक्तों को देखा गया है कि बहुत सी माताएं बहने के ऊपर सवारी आती है, तो वो क्या करते हैं कि बिना गुरुमुख हुए, बिना आदेश के दूसरों का कष्ट काटने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका, सामने वाले का तो कष्ट कट जाता है, लेकिन उनको जो है कष्टों का भोग भोगना पड़ता है। उसका कार्य यही है कि आपने सवारी से कार्य तो ले लिया, सवारी आपके ऊपर चाहे क्षेत्रपाल नगर देवता की थी, ग्रामीण देवता की थी या कोई महाशक्ति थी, तो आप अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए आपकी बात को वो सवारी रख देती है, लेकिन उसको भोग प्रसाद नहीं मिलता है, तब आप पीड़ित होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जब भी आपके ऊपर सवारी आए तो आप दूसरे का कष्ट बिना गुरु की देख रेख में न काटें, न करें, न हटाएं। तीसरा चीज होता है कि आपको गुरु से गद्दी प्राप्त नहीं हुई और आप सवारी के जोर से, सवारी के द्वारा, सवारी के कहने पर कभी कभी क्या होता है कि सवारी खुद आपको कहने लगती है कि गद्दी लगाओ, तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। बिना गुरुमुख हुए
बिना गुरु के आदेश के यदि आप गद्दी लगाते हैं तब आप कष्टों को झेलते रहेंगे हमेशा। सबके कष्ट तो दूर होते जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर कष्टों का पूरा भांडा फूटता जाएगा, कष्टों से आप घिरते जाएंगे। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है भक्तों। और होता है सबसे बड़ा चीज ये भी है कि जब आप गद्दी लगाते हैं तो आपका अपना स्वयं का निर्णय होता है, उसमें गुरु का मार्गदर्शन नहीं रहता, तो आप कहीं ना कहीं कष्टों को स्वयं अपने ऊपर बुला लेते हैं। और सवारी के विषय में अगली बात बता दूं आपको कि जब देवी देवताओं को आप भोग प्रसाद नहीं देते हैं और सवारी आपके ऊपर आ रही है, तब भी वो आपको रास्ता नहीं दिखाएगी, क्योंकि कोई भी अंश, कोई भी शक्ति पहले आपके अंदर 10%, 20%, 30% ऐसे ऐसे उसकी ऊर्जा बढ़ती रहती है आपके अंदर। तो उन ऊर्जाओं को आपको बलिष्ठ करने के लिए सवारी आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति को देखती है। जब जब आप भोग प्रसाद और उनके दिनों पर व्रत उपवास के नियम सारे फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तब सवारी आपकी प्रबल होती है और आपको रास्ता दिखाती है, मार्ग दिखाती है। और सबसे अंतिम और सबसे मुख्य बात है कि जब आपको गुरु दीक्षा प्राप्त न हो, आपको गुरु मंत्र प्राप्त न हो, तो आपको सवारी कभी भी रास्ता नहीं दिखाएगी। सवारी जरूर आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर कोई शक्ति आ रही है, आपके और भी लोग देखेंगे कि हाँ आपके ऊपर सवारी आ रही है, लेकिन सवारी आपको रास्ता नहीं दिखाएगी, क्योंकि जो गुरु मंत्र की ऊर्जा है, गुरु परंपरा की ऊर्जा है, वो आपसे नहीं जुड़ी रहती है। इसके वजह से आप जो है अनेक दरबारों में भटकते हैं, आपको दिशा और मार्गदर्शन सवारी के द्वारा नहीं किया जाता। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, तभी आपके सारे संकट दूर होंगे भक्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं, ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। जय मां भद्रकाली।